गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? नमस्कार। चलिए हम हमारे बिंदु को प्रारंभ करते हैं। हमारे बिंदु हमारा था अव्यय अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम पढ़ रहे थे। अविकारी शब्द वे शब्द जो कभी व्यय नहीं होते, कभी खर्च नहीं होते, मतलब अर्थात कभी परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, वे अव्यय होते हैं। उन्हें हम अव्यय यानी कि जो उपसर्ग होते हैं वो भी अव्यय होते हैं, यानी कि अविकारी। और वो अव्यय जो परिवर्तित नहीं होते जिन्हें क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। तो अविकारी शब्द वही है जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब व्यय नहीं होता, यानी कि वो अव्यय कहलाते हैं। ये हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जिनमें 4 प्रकार है। पहला प्रकार क्रिया, दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। फिर हमने उसमें से पहला प्रकार क्रिया बोधक, क्रिया विशेषण है, उसको हमने पढ़ा था। उसमें पहला प्रकार हमने पढ़ा कालवाचक। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा कालवाचक, दूसरा पढ़ा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो ये वाला जो पार्ट था क्रिया वाला, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम पहले 3 क्लास से लेकर के 3 क्लास में हमने पढ़ा है इसको। अब हमारे पास जो चौथी क्लास है उसके अंदर हम आज है जो समुच्चय बोधक जो दूसरा प्रकार उसे पढ़ेंगे। इसको यहाँ से 2 पार्ट है, पहला और दूसरा, ये 2 प्रकार इसके और आ जाते हैं हमारे। ठीक है, इसके 2 प्रकार आ जाते हैं। ये समुच्चय बोधक का पहला प्रकार, दूसरा प्रकार देखो यहाँ से ये आ रहा है ऐसे, फिर इसके भी 2 पार्ट। तो समाना अधिकरण और वेदीकरण। समुच्चय बोधक के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से? समानाधिकरण, वेदीकरण। अब देखते हैं इनको। जो है समुच्चय बोधक होता क्या है और वेदीकरण क्या होता है और समानाधिकरण क्या होता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को मैं अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो 2 वाक्यों, 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आप, परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप देखिए। सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ है, ये रहा सेकंड पॉइंट। इसमें ऐसे वे जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, ठीक है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्य से जोड़ने में समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। जो जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब एक वाक्य से दूसरा वाक्य, एक शब्द से दूसरा शब्द, एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश। जैसे माता और पिता 2 शब्द, उनमें और शब्द मैंने प्रयोग किया, 2 शब्दों को जोड़ा। भाई और बहन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होंगे, दिल्ली और कोटा, ठीक है, दिल्ली आगरा, दिल्ली और आगरा, ठीक है, जयपुर और टोंक, जयपुर और अजमेर। तो ये 2 शब्दों को जो बीच में जो जोड़ा जा रहा है, वो जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो है समुच्चय बोधक। ठीक है, मैं आता लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या मेरे मेहमान आ गए। मैं आता लेकिन हमारे मेहमान आ गए। तो मैं आता लेकिन जो शब्द मैंने 2 वाक्यों के बीच में प्रयोग कर रहा हूँ वो भी समुच्चय बोधक ही है। देखिए इनको कह सकते हैं, और ये इनको 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही विकल्प बताते हैं, परिमाण भी बताते हैं, अर्थ भी बताते हैं, ये सारे के सारे कार्य भी करते हैं। ये कौन? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। पहला समानाधिकरण और दूसरा वेदीकरण। पहला समानाधिकरण, दूसरा वेदीकरण। तो देखते हैं, पहला प्रकार देख लेते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण देख लेते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वेदीकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक नहीं भी लगाओगे तो भी हमें पता रहना है कि समानाधिकरण वेदीकरण दोनों ही किसके प्रकार हैं? समुच्चय बोधक के प्रकार हैं। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। मुख्य वाक्य का मतलब है जो इम्पोर्टेंट होते हैं या जिन्हें हमें महत्व देते हैं। माता पिता दोनों को महत्व देते हैं। दिल्ली और आगरा ये भी ऐसे स्थान हैं जिनको महत्व देते हैं, प्रसिद्ध स्थान है, जो प्रसिद्ध हो या ऐसे हों, या फिर 2 शब्दों को अलग अलग करने के लिए या तुलना करने के लिए उनका इन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जो कौन से होते हैं? समानाधिकरण अवयव होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। एक होगा संयोजक पहला, जिसे और, तथा, एवं, या ऐसे शब्द।
जैसे मैं बोलूँ, अपन ने देखा होगा कभी आप एग्ज़ाम देते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक, है ना, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये आते हैं ना। तो इनमें आपके एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद में वो अगर आप कर सकते हैं, अगर वो नहीं आ रहा तो फिर और लगा करके इंग्लिश के अंदर और लिख करके नीचे एक और क्वेश्चन लिखा होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। हिंदी के अंदर आता है तो अथवा लिख करके आता है ना, या फिर हम कहीं ऐसा कहें तो या लिख करके आता है, थथा लिख के आता है। तो ये शब्द क्या है, दोनों में से एक के लिए कह रहा है कि दोनों में से एक करो। तो हम जैसे दिल्ली आगरा है, मैं आपको कहूँ दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, दिल्ली तथा आगरा में से एक जगह जाना है, तो वहाँ पर विकल्प देते हैं आपको। और यहाँ पर भी क्या कह रहा है ये कि विकल्प देगा, है ना, ये देखो ये रहा, ये विकल्प बताता है ना, विकल्प बता रहा ना, यही है। तो अब फिर दूसरा विभाजन करना, जैसे या आ गया, अथवा आ गया, कोई आ गया, एक, की, चाहे, नहीं, है ना। जैसे आपसे प्रार्थना है कि लिखते ना, वो ये की आ गया। एक, दोनों में से एक करो, नहीं तो आप होमवर्क करो, नहीं तो मैं आपको दंड दूंगा, है ना। आप पढ़ाई करो, आप याद करो, नहीं तो मैं आपको सज़ा दूंगा, या आपको यहीं बैठा कर करवाऊंगा, है ना, या फिर आपको डबल बार करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी हम आपको जो कहते हैं ना, नहीं तो, वो वाली यहाँ पर कंडीशन, ये सारे के सारे अवयव होते हैं विभाजक करना। आपको एक कंडीशन दी जाएगी, उसको नहीं फॉलो करते हैं तो दूसरी कंडीशन फिर आपको दी जाती है वहाँ पर, चाहे वो सज़ा के तौर पे हो, चाहे किसी और तौर पे हो। यानी एक नहीं करने पर दूसरी सज़ा दी जाना, यानी दूसरा कार्य दिया जाना। आप आज नहीं आए तो कल आना ही होगा, है ना, कल आना ही होगा। तो देखो ये आ गया, नहीं तो आपको पापा को बुला के लेके आना। ऐसे कहते हैं ना आपको, जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, बुलाते हैं, आप नहीं आए थे, होमवर्क नहीं किए, पढ़ाई नहीं करते, नहीं आना, नहीं तो पिताजी को साथ लेके आना है, ऐसा आपको बताया जाता है। अब आता है विरोध प्रदर्शन करना, धरने पे बैठ जाना, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, लेकिन, यानी कि जिसमें किंतु परंतु यानी कि एक बहाना बनाना। वही भी जो मैं बोला था कि अभी मैं आता लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गया, मेहमान आ गए, किंतु परंतु करना कहते हैं ना, तो फालतू में किंतु परंतु करते रहते हैं, कुछ भी बहाने बनाते रहते हैं, वो किंतु परंतु यही रहा, ठीक है। और परिमाण दर्शक करता है कि अतः एतेव सो फलतः, ये हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं अतः। मैं हमेशा कहता था अतः से हम नीचे की लाइन से स्टार्ट करते, तो वहाँ पर हम कुछ नई चीज़, उसका पूरी जो भी, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन लिखते हैं, उसका पूरी का एप्लीकेशन का एक परिणाम क्या निकलने वाला है, क्या लिखना चाह रहे हैं हम इसमें, उस बात को हम वहाँ पर लिखते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमें एक दिन का अवकाश प्रदान करें। हम पूरी एप्लीकेशन में भी अवकाश मांगे थे, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि एक दिन का अवकाश प्रदान करें, अतः आपसे निवेदन है कि, है ना। तो अतः जो आया है यहाँ, वो क्या करा, उसका पूरी एप्लीकेशन जो लिखते हैं उसका परिमाण क्या निकलने वाला है, परिणाम क्या निकलने वाला, उसको प्रदर्शित करता है। तो यही है फलतः, आप ऐसा करते तो फलतः ऐसा परिणाम आता, है ना। तो वही बात है, तो ये सारे प्रदर्शन करता है। तो हम ये जान चुके हैं कि जो समान अधिकरण है, सभी में समान जो दो चीज़ें होती है, समान अधिकरण यानी दो समान चीज़ों में अलग अलग करने के लिए जो अवयव का प्रयोग किया जाता है वो होता है समान अधिकरण। वेदीकरण ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में से एक या एक से अधिक आश्रित, एक वाक्य तो मुख्य रहेगा और बाकी दो, एक, दो, तीन बाकी अदर वाक्य, उसके अलावा वो जो एक वाक्य रहेगा ना उस पर आश्रित रहेगा। जैसे मॉनिटर बना दिया, मान लीजिए आप सपोज क्लास में, तो बाकी स्टूडेंट मॉनिटर थोड़ी है, वो किस पे आश्रित है, मॉनिटर पे, कि मॉनिटर ही पूछ के आएगा जो भी काम होगा। जैसे कि गेम खेलने के लिए जाना है तो सब आप किसे कहेंगे, मॉनिटर जाएगा, वो परमिशन लेकर आएगा। आप किस पे आश्रित हो गए, मॉनिटर पे, तो प्रधान मुख्य कौन हो गया, मॉनिटर। तो इसी तरह से एक वाक्य होगा, वाक्य पे एक वाक्य होगा, उस वाक्य पे अदर वाक्य आश्रित हो जाना। तो यहाँ पर भी यही करा, एक मुख्य वाक्य होगा, उस एक या एक से अधिक उस पर आश्रित होंगे, मतलब उससे जुड़ जाएंगे, है ना, वो होगा वेदीकरण। जैसे कारण, वाचन, क्योंकि,
इसलिए, के कारण, चूँकि। तो ये बातें जो बताई जा रही है ना, ये सारे सारे क्या हो गए, वैधिकरण हो गए, वैधिकरण के उदाहरण हैं। उसी में मतलब उदाहरण नहीं है, मतलब ये हमारे अव्यय हैं जो प्रयोग में लिए जाएंगे, अविकारी शब्द हैं ये। इसलिए, के कारण, चूँकि, जो कि, ताकि, है ना, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जो, कि, अर्थात, मानो, ये सारे के सारे ये उद्देश्य के लेकर ही संकेत दे रहे हैं। यह स्वरूपवाचक है और ये जैसे कारण होता है उसके लिए है। ये सारे के सारे शब्द आगे हम संबंधवाचक पढ़ेंगे अगली क्लास में, संबंध बोधक, और इसके बाद में विस्मय बोधक, और फिर हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो ये अगली लास्ट क्लास होगी हमारी अगली, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।